नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का था: डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2k dx by dt, ओके, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। कुछ इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पिछले वीडियो में मिला था। इसे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस डिस्कस किए थे तो वहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा था वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। बट आज के केस की बात करें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो ये 0 से इक्वल नहीं है। ओके, राइट हैंड साइड पर कुछ वैल्यू है एफ नॉट साइन पी टी। ठीक, इट मीन्स है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है ये नॉन होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए या ऐसा कहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेट अस एज्यूम अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर दिस नॉन होमोजीनियस differential equation in one, okay, such as x is equal to a sin pt minus theta, okay, जहाँ पर a आपका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक, थीटा जो है फेज डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के बीच। ठीक, यहाँ पर जो थीटा हम लोग ले रहे हैं, a आपका एम्पलीट्यूड है और जो थीटा है ये क्या है, ये एक्चुअली में फेज डिफरेंस है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर है उसका डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स, जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका। ठीक, एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक, इसे क्या करिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब जैसे पिछले वीडियो में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के केस में सॉल्यूशन पता किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार। इससे होगा क्या, यहाँ जो dx बाई dt है और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसका वैल्यू हमें मिलेगा। ओके, t के रिस्पेक्ट पर यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा थोड़ा, dx बाय dt इज इक्वल टू, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा AP cos PT माइनस थीटा, इसे आप 3 ले लो। एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करो dx बाई dt को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बार cos PT माइनस थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है तो नेगेटिव में आ जाएगा, साइन नेगेटिव में आएगा जब cos को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो माइनस a, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और p बाहर आएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस a p स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अभी ये जो वैल्यूज हमें मिल रहा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का और डी एक्स बाई डी टी का और x का वैल्यू यहाँ एज्यूम किए हैं, इन तीनों के वैल्यूज़ को जब हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आइए देखते हैं क्या सिनेरियो हमारे लिए बनता है। ओके, सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के लिए आप यहाँ रख सकते हो माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा प्लस 2k डी एक्स बाई डी टी के लिए क्या आया था वैल्यू, ए पी कॉस आया था ना, ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स क्या एज्यूम किया हम लोग, ए साइन पी टी माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। ओके, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर
एक तो एम्पलीट्यूड और एक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पता करेंगे ताकि ये पता चल पाए कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ए साइन पी टी माइनस थीटा और ए साइन पी टी माइनस थीटा सेम है, तो दोनों को साथ में लाया जा सकता है। अगर इन दोनों को साथ ले आए तो हमें मिलेगा ए साइन पी टी माइनस थीटा, चूँकि ओमेगा नॉट स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर पी स्क्वायर को नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस एक मिनट यहाँ पे 2k ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट साइन, इसे आप ऐसे ले लीजिए पी टी प्लस थीटा माइनस थीटा, इस प्रकार से। ओके, ताकि प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो तो केवल पी टी ही बचे। ठीक, सो यहाँ पर देखिएगा ए साइन पी टी माइनस थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2k ए पी कॉस पी टी माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट। अब इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है उससे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का हमें मिलेगा साइन पी टी प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस पी टी, एक मिनट यहाँ पर पी टी माइनस थीटा में लेना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो थिंग्स है नहीं। ओके, क्योंकि पी टी माइनस थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली में नेगेटिव होना चाहिए ना, अंदर में नेगेटिव लेना होगा और बाहर में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर अंदर नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि आगे जा कर के हमें दोनों के ये जो ए साइन पी टी है और यहाँ जो साइन पी टी माइनस थीटा है, क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए पी टी माइनस थीटा सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर कॉस पी टी माइनस थीटा और यहाँ पे आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एफ नॉट भी लेना है और ये सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा अब। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। अब आप देखो, अब बोथ साइड्स क्या कर सकते हैं, साइन पी टी माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस पी टी माइनस थीटा कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहले वाले में साइन पी टी माइनस थीटा है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो आपको यहाँ पर मिलेगा ए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस थीटा मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ देखो सेकेंड टर्म में कॉस पी टी माइनस थीटा है और राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म में भी कॉस पी टी माइनस थीटा है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2k ए पी एफ नॉट साइन थीटा, कुछ ऐसा मिलेगा। अभी इन दोनों को अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड्स और ऐड कर दे, तब जा कर के हमें यहाँ से जो है ए का मतलब एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 2 है ना 4k स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर होगा। और चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 1 ले रहे हैं। ठीक, अब आप यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिएगा हमें ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, चूंकि हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग किए थे तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आप स्क्वायर पुट कर देंगे प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब इस स्क्वायर को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे तो ये रूट के फॉर्म में आ जाएगा और हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड, दैट इज ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाय अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और पी स्क्वायर, कुछ ऐसा जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, जो ऑसिलेटर है, जो डेरिवेन ऑसिलेटर है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है उस ऑसिलेटर का ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक,
यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड और ड्रिवन ऑसिलेटर। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड और ड्रिवन ऑसिलेटर। ठीक, अब देखो चूंकि यहाँ पर ये जो हम लोग ऑब्टेन किए थे ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये दो जो हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके पता किए थे, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है अप्लाइड फोर्स ओके और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। अब अगर इन दोनों में एफ नॉट मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। एफ नॉट साइन थीटा बाई एफ नॉट कॉस थीटा, अगर आप एफ नॉट कैंसिल कर दो तो यही मिलेगा। ठीक, अब देखो एफ नॉट साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर है ना 2kAp, देख रहे हैं ना, एफ नॉट साइन थीटा 2kAp से इक्वल है, पुट कर दीजिए यहाँ पर 2kAp। उसी प्रकार से एफ नॉट कॉस थीटा का वैल्यू भी है, एफ नॉट कॉस थीटा क्या है, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पुट कर दीजिए ए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कुछ ऐसा। ए और ए आप बोथ साइड से अगर कैंसिल कर दोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हम लोग बच रहे हैं 2kP बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के साथ। ओके, हम लोग जो है इसके साथ यहाँ पर बच रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा प्यारे व्यूअर्स, क्या आ रहा है, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू 2kP बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कुछ ऐसा। सो जो फेज डिफरेंस है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेरिवेन ऑसिलेटर, वो फेज डिफरेंस है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2kP बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सो जो हम लोग सॉल्यूशन एज्यूम किए थे वो सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक, अभी जो वैल्यूज़ यहाँ पर निकला है वो वैल्यूज़ को अगर यहाँ पुट करें तो सॉल्यूशन जो है कुछ ऐसा दिखेगा, एफ नॉट बाय अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस ओके 4k स्क्वायर पी स्क्वायर बाय साइन पी टी माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ नीचे लिख देते हैं, टेन इनवर्स 2kP बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर ओके पी स्क्वायर, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ से बिग ब्रैकेट दे करके क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड ऑसिलेटर या डेरिवेन ऑसिलेटर, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर दो तरह का सॉल्यूशन होता है ना। ये जो हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन दो तरह का होगा। एक सॉल्यूशन को कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट सॉल्यूशन और एक को कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ओके, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किए, ये सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सही है। ये सॉल्यूशन एक्चुअली में स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, जब आपका जो ऑसिलेटर है वो स्टेडी हो गया है। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, ट्रांजिएंट स्टेट सॉल्यूशन ये नहीं कहलाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आपका कोई भी ऑसिलेटर, चलिए मान लीजिए हम लोग पेंडुलम लेके चलते हैं, अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आइए, क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा हमारा, है ना। ये क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ला के छोड़ेंगे, ये जो है इस प्रकार से ऑसिलेट करने लगेगा, हमें पता है। अब चूंकि ये एक डिसिपेटिव मीडियम में है, क्या होगा, इसका ऑसिलेशन धीरे धीरे चोक्ड होगा, धीरे धीरे करके इसका जो एम्पलीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम हो जाएगा। हम लोग ये चीज़ें जानते हैं। ठीक, ओके, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग एक पीरियोडिक फोर्स इस पर अप्लाई करें, हम लोग जो है एक पीरियोडिक फोर्स इस पेंडुलम पर अप्लाई करें, जिससे कि
ये सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहे ऑसिलेट। ओके ओके, इसे ही कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे झुलुआ में होता है, आप देखते हैं कोई व्यक्ति खड़ा होता है और यहाँ से झुलुआ पर ये कंटिन्यूअस फोर्स लगाता है ताकि ये झुलुआ जो है झूलता रहे, जो भी व्यक्ति झुलुआ पर बैठा है। फोर्स्ड ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है ये। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, जब आपका ऑसिलेटर पर अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया गया, ओके, और आपका ऑसिलेटर उस अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने से पहले जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, ओके, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और जब वो फोर्स्ड ऑसिलेशन, माफ कीजिएगा, जब वो अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगा, तब उसे कहेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट। हम लोग अभी जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन था, है ना, इसलिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन के केस में मेरे प्यारे व्यूअर्स होगा क्या कि ट्रांजिएंट स्टेट का सॉल्यूशन भी जुटेगा, जो ऑब्वियसली डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है। उस केस के लिए जो सॉल्यूशन है वो होगा A इज इक्वल टू E पे पावर A नॉट E पे पावर माइनस KT साइन ओमेगा T प्लस फाई, कुछ ऐसा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, A नॉट E पे पावर माइनस KT साइन ओमेगा T प्लस फाई प्लस A साइन PT माइनस थीटा, जो हम लोग अभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिए। ठीक, ओके, यहां पर देखिएगा, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम खत्म हो जाता है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये खत्म हो जाता है और हम लोग जो है केवल और केवल इसी के साथ रिमेन रहते हैं, A साइन PT माइनस थीटा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसको कह सकते हैं, बट एक्चुअली में बुक्स के टर्म में जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, एक आपका ट्रांजिएंट स्टेट के लिए और एक आपका स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।